मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक त्यांग से बात कर रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और ये सारी चीज़ें वो अच्छे से तो त्यांग को खुद एक्सप्लेन करना चाहता है। वो त्यांग को नहीं कोई धोखे में नहीं रखना चाहता। वो जानता है कि त्यांग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और त्यांग को किसी और से पता चलने से पहले वो खुद बता दे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ना वहाँ पे त्यांग ना जॉन्गकुक की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो त्यांग बोलता है, जॉन्गकुक बोलता है, त्यांग को वो ना बोलता है, वो सारी चीज़ें बता देता है। तो त्यांग ना वो बोलता है, तो ना जॉन्गकुक बोलता है ये मैंने नहीं किया, ये गलत फहमी है, तुम मुझे गलत मत समझो। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है कब हुआ ये। तो बोलते सुबह जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। तो बोलते हैं नेट पे कोई भी ड्रेसेस नहीं है। तो बोलता है त्यांग जॉन्गकुक बोलता है फादर ने सारी चीज़ें हटा दी। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना अपना सर नीचे कर लेता है, और त्यांग को ऐसा फील हो रहा था जॉन्गकुक को कि वो एक अपराधी है। तो ना त्यांग मुस्कुराता है, उसका चिन पकड़ता है और बोलता है ये मैं गलत नहीं समझूंगा। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो शायद मैं तुम पे थोड़ा सा शक करता, लेकिन अभी तुमने मुझे सारी चीज़ें खुद बता दी है, और तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सारी चीज़ें नहीं की है। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना त्यांग की तरफ डिसबिलीवली देखता है कि सच में तुम मुझ पे बिलीव करते हो। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक की तरफ देख के एक मुस्कुराहट देखे जो त्यांग बोलता है हाँ, खुद से भी ज़्यादा बिलीव मैं तुम पे करता हूँ। तुम्हारी हर चीज़ पे मुझे यकीन है। तुम्हें पता है हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही पहलू होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे फ्रेम करते हैं लोग, और तुम फ्रेम हो भी जाते हो। मुझे पता है कि मेरा 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 प्यार थोड़ा सा डम है, तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है कि सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो त्यांग बोलता है क्या मुझे नाराज़ होना चाहिए। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है हाँ, गलती मेरी है, मैं अपनी ज़िंदगी के इतने सारी चीज़ें गलत किया है मैंने, तो थोड़ा सा नाराज़ तो तुम्हें होना ही चाहिए। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं हूँ, तुमने कभी भी अपने आप को किसी को नहीं सौंपा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम सिर्फ अपनी वाइफ को ये सारे हक देना चाहते थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ जॉन्गकुक, तुम्हारी हर एक करतूत मुझसे छुपी नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि तुम गलत होगे। तो ना वहाँ पे जब जॉन्गकुक ये सुनता है ना, तो त्यांग की बात सुन के वो एकदम ना डिसबिलीवली त्यांग की तरफ देख रहा था। तो त्यांग बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, जो भी है, और आयु पागल हो रही है, और ये सारी चीज़ें वो खुद कर रही है, और तुम्हें भी ये सारी चीज़ें फ्रेम करवा रही है, और मैं नहीं चाहता कि तुम फ्रेम हो। तो ना वहाँ पे त्यांग ना जॉन्गकुक के फोरहेड पे किस करके बोलता है आई नो कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से बहुत तकलीफ़ें हो रही है, तुम इन सारी चीज़ों को अभी लेट गो करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में रख रही है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिला रहा हूँ जो तुम्हारा प्रेजेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तुम्हारे ऊपर कोई भी गलत एलिगेशन वो यकीन नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना त्यांग को अपनी बाहों में लेके रोने लगता है और बोलता है मैं बहुत डर गया था, मुझे दुनिया क्या बोलती है क्या कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना फ़र्क पड़ता है सिर्फ कि तुम क्या कहते हो मुझे, तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो, मुझे इतना फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है क्या नहीं है। हर बार मैंने तुम्हें प्यार किया था, प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूँगा। तुम्हें खोने का डर मुझे पूरी तरीके से खा रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं।
तुमसे प्यार करते करते मैं इतना ज़्यादा डरपोक बन गया हूँ कि अगर तुम मुझे गलत समझोगे, तो अगर तुम गलत समझ के मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं सह नहीं पाऊँगा। तो नवाबी जंगकुक के लिप पे किस करके बोलता है, मदर इसीलिए टेंशन में थी ना? तो बोलता है हाँ, मदर ने मुझे कितनी बार मारा पता है? तो बोलता है इसीलिए तुम्हारी चिक्स लाल है। तो बोलता है हाँ, वो मुझे पीठ पे भी मारा बहुत ज़्यादा। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ देखो। तो नवाब पे बहुत थोड़े थोड़े ना निशान थे। तो नवाब पे हम बोलते मदर ने किसा क्यों किया? मदर जानती है ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो नवाब पे तो मतलब चौंकू बोलते हैं मदर तुम्हारी वजह से मुझे मार रही थी। तो बोलते हैं मेरी वजह से? समझा नहीं कुछ। तो बोलता है मदर को लगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे मदर ने मारा और बोला कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपनी ज़िंदगी में ये कैसे कैसे लोग रखते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी को फ्यूचर में नरक बना देते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों को भी गालियाँ दी, मुझे भी दी और मुझे तो पीटा। उन लोगों तो सिर्फ गाली दे के छोड़ दिया। तो बोलते हैं ओ मेरा बेबी आ जाओ यहाँ पे, आई नो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तो ना हम बोलते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ना वापस जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलते हैं सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो बोलते हैं मैंने समझा? तो बोलते हैं नहीं, तुम तो मुझसे प्यार करते हो इसीलिए। तो ना वहाँ पे जो तेंग बोलता है तो तुम्हें सब लोग प्यार करें? तो ना वहाँ पे तेंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है जंगकुक तुम करो, वही काफ़ी है, किसी और की प्यार की मुझे नीड नहीं है। तो ना वहाँ पे जंगकुक की बात सुन के तेंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हाँ उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जब तेंग उसे ये सारी चीज़ें बोलता है उसे अच्छा लगता है। तो ना वहाँ पे तेंग ना जंगकुक की तरफ देख के बोलता है चलो नीचे चलते हैं, मैं मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं उनके फादर पे। तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे तेंग जंगकुक की गोद में जाके नीचे जा रहा था। तो ना वहाँ पे जिन देखता है कि तेंग जंगकुक की बाहों में है, तो एक रिलीफ का मतलब लेता है वो जो तेंग की तबीयत ख़राब नहीं है। तो ना वहाँ पे तेंग को जंगकुक वो सोफे पे रखता है। तो ना वहाँ पे जिन का हाथ पकड़ के तेंग जिन को बिठाता है सोफे पे और बोलते हैं मदर आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? तो बोलते टेंशन ना लो, डॉक्टर ने तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखने के लिए बोला है, तो मैं अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया तो बोलते हैं मदर डोंट वरी, आप मेरा अच्छे से ध्यान रखते हो। तो बोलते हैं तुम और हमारा ग्रैंड चाइल्ड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तेंग जंगकुक बोलता है मैं नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है बिल्कुल नहीं, तू मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तूने जो कांडे किए हैं ना, उस कांड को लेके मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर कि मैं तेरा सर फोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन फोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे तेंग मुस्कुराता है और बोलता है मदर उसे मत डांटिए, वो बहुत पहले से ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। तो बोलते हैं वो टेंशन में, मुझे टेंशन हो रही है। अगर तेरे बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें आ गई, फिर तेरे बच्चे बोलेंगे मेरा फादर एक वुमेनाइज़र है। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना बोलता है मतलब सपने में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसके बच्चे उसे बोल रहे हैं आप ओमेगा बाज हो, मादर के साथ आप लॉयल नहीं हो, फादर आप कितने बुरे हो। जब जंगकुक की सारी चीज़ें देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था और बोल रहा था, उसका बच्चा बोल रहा था मैं मदर के लेके ऐसे चला जाऊंगा, आपके पास नहीं रहूँगा, आप बहुत बुरे हो। ये फिर ना जंगकुक चिल्ला के बोलता है नहीं बेटा मैं बुरा नहीं हूँ। तो सब लोग ना जंगकुक की तरफ देखते हैं और तेहंग भी। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है प्लीज़ मेरे बच्चों के सामने मेरे ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए फादर। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे बोले कि मैं आप लोगों को छोड़ के मैं मदर को लेके जा रहा हूँ। तो ना सब लोग जंगकुक की बात सुन के हंस पड़ते हैं कि हाँ जंगकुक मतलब बच्चे जैसा है। तो ना वहाँ पे तेहंग ना बोलता है तुम एकदम बच्चे जैसे हो और अभी अभी तुम फादर बनने वाले हो। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है तुम्हें क्या पता मुझे कितना डर लग रहा है कि अगर मेरे बच्चे ने ये सारी चीज़ें मुझे बोल दी तो मैं क्या करूँगा,
मुझे इतना डर लग रहा है। यू कैन इमेजिन तेयंग। तो ना तेयंग बोलता है आई नो आई इमेजिन, मैंने देखा तुम्हारी हालत को। तो बोलते हैं हाँ देखा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ तेयंग, आई एम वेरी स्कैर्ड। तो तेयंग हंस रहा था और बोल रहा था अच्छा ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ना वहाँ पे भीम ना मतलब जॉन्गकुक ना तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो बोलता है नहीं, क्यों हो रही है? तो बोलते हैं क्योंकि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। तो जॉन्गकुक बोलता है ऐसा। तो तेयंग बोलता है नहीं, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू गो एनीवे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, था रहूँगा, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, नो वन कैन स्प्रेड अस। और ये सारी चीज़ें तुम खुद सोच रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ों को सोचना बंद करना होगा, तभी तुम ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। जॉन्गकुक, डरने से कुछ भी नहीं होता, हम लोग डर के कुछ भी नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे ना जॉन्गकुक ना तेयंग की तरफ देख के बोलता है कि हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का हम नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते जो तेयंग। तो ना तेयंग बोलते हैं हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। और एक सारी चीज़ों में हम जितना अपने आप को इन सारी चीज़ों में समेट के रख सकते हैं, उतना समेटेंगे तो हमारे लिए ही सही होगा। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है ऐसा। जो तो ना जॉन्गकुक बोलता है तो समेटना क्या गलत है, सही है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ या ना कहूँ, आई डोंट नो, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए एक प्रॉपरली एक होता है ना, एक फीलिंग्स काम करनी पड़ेगी। और हम जितना भी लोगों को कह ले कि नहीं हम नहीं चाहते, हम नहीं जानते, लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। ज़िंदगी है, कोई खेल नहीं है कि पसंद नहीं आया तो नहीं खेला, पसंद आ गया तो खेल लिया। हमें हर एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी और को भी हमारा पाना बना ले, किसी और का भी हम हो जाए, नहीं, किसी एक के हैं हम, किसी एक के ही रहेंगे, दोबारा किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर वे में मैं बोलूँ कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त और सही समय होता है, और हम जब तक इस सही समय को यूज़ नहीं करते तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिला है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से इन सारी चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो बोलता है मैं खुद ही तुम्हें समझा नहीं पाया, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो ये कैसे होता है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा खुद वक्त चाहिए इन सारी चीज़ों को तुम्हें समझाने के लिए। पहले मैं खुद समझ लूँ फिर मैं तुम्हें समझा दूँ। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है ऐसा। तो ना जॉन्गकुक बोलता है तुम मुद्दे से भटकाना चाहते हो ना तेयंग। तो तेयंग ना मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें मेरे बारे में सब पता है तो जॉन्गकुक, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। तो एक दूसरे को इन सारी चीज़ों में हम जितना हो सके मदद करें वो ही है। अगर हम जितना एक दूसरे को प्रॉब्लम में डालेंगे तो उतने ही हम प्रॉब्लम में गिरेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जितना हो सके हम लोग अच्छे से अभी इग्नोर करते हैं, इग्नोर करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ना वहाँ पे तेयंग ना जॉन्गकुक कैसा बोलता है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है इग्नोर करने से मतलब प्रॉब्लम्स हल नहीं हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स रह ही जाएंगे तेयंग। तो बोलता है हाँ पता है, लेकिन पहले थोड़ा सा खुद को संभाल लेते हैं फिर सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है थैंक यू सो मच जॉन्गकुक, मुझे समझाने के लिए कि लाइफ में ठहराव की भी ज़रूरत होती है, एक ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। तो जॉन्गकुक ना तेयंग को अपनी बाह में लेके बोलता है आई नो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई
और गाइस नॉइस आए तो इग्नोर करना, मेरे बाकी का फ़ैन फिक्शन देख लेना। हर रोज़ डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए वॉइस भी अच्छी नहीं आ रही है, बात भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो यू नो ना कि कैसा माहौल चल रहा है और वेदर चल रहा है, तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय गाइस, थैंक यू।